नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे का शुरू करते हैं। कल हमने उष्मा के बारे में पढ़ा था। उष्मा में फिर उष्मा होती क्या है, कैसे हम चीजों के कोई भी चीज किसी वस्तु का तापमान पता करते हैं। और उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। डॉक्टरी थर्मामीटर कैसे होते हैं, उसमें कितने से लेकर के हम टेम्परेचर मापन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में, और उसमें कैसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और वहां पर हम टेम्परेचर की जो स्केल होती है, जो मात्रा होती है, वो कितनी होती है। तो आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। जो उष्मा होती है, हीट होती है, जो उसका स्थानांतरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप जैसे आप देखते हो, अब हम कहीं आप आजकल गर्मियां हैं, अगर आप बाहर जाओगे, ऊपर अपनी छतों पे जाओगे, तो देखोगे कि छतों का जो फर्श होता है, जो छतों जमीन होती है, वो क्या होती है, वो गर्म हो गई होती है। तो वो गर्म किस कारण होती है। अगर आप रात को जाओगे वहीं पे, तो वो आपको ठंडी मिलेगी। आज हम उसी के बारे में पता करेंगे। वो होता है उष्मा का स्थानांतरण। कोई चीज अभी ठंडी है, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी। कोई चीज गर्म है, वो कुछ समय के बाद ठंडी हो जाएगी। जैसे आपकी चाय, आप चाय का कप लेके बैठे हुए हो हाथ में, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। तो इसी प्रकार आपकी आइसक्रीम है, जब आप लेते हो तो वो क्या होती है, वो ठंडी होती है। लेकिन अगर आप उसे कुछ देर के लिए हाथ में पकड़े रखोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। और इन चीजों को बोलते हैं उष्मा का स्थानांतरण। उसकी उष्मा का स्थानांतरण, जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। एक आपका छत का, एक आपकी जो आइसक्रीम का या फिर कॉफी का, एक और चीज का एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में कि कई बार क्या होता है, आपका जो बर्तन होता है जिसमें आप चाय बनाते हो, उसका जो हैंडल होता है वो किस चीज का होता है, वो किस चीज का होता है, प्लास्टिक का। अगर वो प्लास्टिक का ना हो, उसका हैंडल प्लास्टिक का ना हो, वो किस चीज का हो, वो लोहे का हो, तो क्या होगा, देखा है आपने कभी। हाँ, क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। अगर प्लास्टिक का हैंडल रहेगा तो वो ठंडा रहेगा। अब उन चीजों को, जो ये 3-4 मैंने उदाहरण दिए हैं, अब हम इनको समझते हैं कि इनमें जो हीट, जो उष्मा का स्थानांतरण हुआ है, एक चीज से एक चीज, कोई गर्म थी वो ठंडी हुई है, कोई चीज ठंडी थी वो गर्म हुई है, उनके कारण क्या है। और हीट, जैसे हम फॉर एग्जांपल इंडिया में हो, आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आप कैसे जाओगे, आप जाओगे हवाई जहाज से। अगर आप दिल्ली में हो और आपको चंडीगढ़ जाना है, तो आप कैसे जाओगे आप बस से जाओगे, ठीक है, रेल से जाओगे या फिर अपनी कार से जाओगे। अगर आपको अपने एक कमरे से, आपके घर में एक कमरा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो आप कैसे जाओगे, पैदल जाओगे। तो वो क्या हुए, वो जो आपका स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर होने के वे थे, वो तरीके हुए। एक हो गया आपका हवाई तरीका, एक हो गया आपका सड़क मार्ग, एक आपका हो गया पैदल का रास्ता। इस तरीके से उष्मा भी, जो अलग तरीके की उष्मा होती है, वो हर एक चीज में जो ट्रांसफर, जो स्थानांतरित होती है, उसके तरीके भी अलग अलग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि उष्मा जो होती है वो क्या करती है, उष्मा हमेशा जो गर्म चीजें होती हैं, जो गर्म वस्तुएं होती हैं, जिनका तापमान ज्यादा होता है, ज्यादा तापमान से क्या करती हैं, वो ट्रांसफर, वो स्थानांतरित करती हैं, जिनका तापमान क्या होता है, ठंडा। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक है, चाय का कप है, और उसमें आपका टेम्परेचर है। अब इसमें आपकी चाय रखी है, अगर चाय गर्म चाय है, तो मान लीजिए उसका टेम्परेचर आपका हो गया होगा, हम सपोज करते हैं आपका है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इस हॉट चाय का तापमान है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा, अगर आपका आप घर में चाय रखी हुई है, और घर का रूम टेम्परेचर हम आमतौर पे लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका
टेम्परेचर किसका, कॉफी या चाय का, और घर का टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या, एक होता है ये चाय को क्या होना है, चाय को ठंडा होना है, आपको पता है रखी हुई है चाय होगी ठंडी, लेकिन अब इसमें जो हीट है हम ये देखेंगे कि इसमें जो हीट है वो इधर आएगी या फिर जो ठंडी चीज है, ठंडी हीट है, जो ठंड है यहाँ पर, वो जो ठंडक है वो इसके अंदर जाएगी। इन दोनों में से आप क्या समझते हैं क्या होगा, सोचिए। जी हाँ, क्या होगा, जो हीट है यहाँ पर, जो गर्म चाय है वहां से हीट जाएगी बाहर की तरफ, ठंडक की तरफ, तो वो क्या होता रहेगा, वो ठंडा होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा जो होती है वो हमेशा गर्म तापमान से ठंडे तापमान की तरफ जाती है, गर्म चीजों से ठंडी चीजों की तरफ जाती है। आपने घरों में देखा है, जब घरों में तापमान कम होता है तो क्या होता है, गर्म चाय ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर वहीं हम एक और उदाहरण लेते हैं, आपके ऊपर टंकियां होती हैं पानी की। अब गर्मियों में क्या होता है, ये पानी की जो टंकी है, गर्मी है, आजकल गर्मियां हैं, पानी की टंकी आपकी छत के ऊपर रखी हुई है। पानी रात को होता है ठंडा, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है, तो क्या होता जाता है, पानी होता जाता है गर्म। तो पानी क्या हो गया, दोपहर में गर्म हो गया। अब यहाँ पर भी एक हीट ट्रांसफर, एक ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है, जो सौर की ऊर्जा थी वो पानी के अंदर आई है और पानी क्या हो गया है, गर्म। तो यहाँ पर ऊर्जा कैसे स्थानांतरित हुई, जो सूर्य की गर्मी थी, सूर्य ज्यादा गर्म था बजाय किसके, ठंडे पानी के। तो यहाँ पर जो ऊर्जा स्थानांतरित हुई है वो हुई है गर्म सूर्य से ठंडे पानी की तरफ। तो वो भी कैसा हो गया, ऊष्मा का जो आने का एक और जाने का तरीका हो गया, वो हो गया गर्म सूर्य से ठंडे पानी की तरफ। ठीक है, अब ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऊष्मा जो होती है वो हमेशा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की तरफ जाती है।